2 3 हमें बीईटी से क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, जो ये है अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद पैदा करना। I felt this college is one of the best in the surroundings near. तो ऐसे कॉलेज की आप तलाश कर रहे थे बहुत दिन से, और क्योंकि हम बेंगलोर में सभी कॉलेज में देखा है क्या माहौल है, और खास करके मुस्लिम बच्चियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पीयू कॉलेज में 442 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर बीईटी पीयू कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम। भरोसा, हिम्मत और जिम्मेदारी का एहसास, बिलीफ, करेज और रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किसी भी स्टूडेंट को आला से आला मकाम तक ले जाता है। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स पूरे जोश और जज्बे के साथ वालिदैन और टीचरों की कदर करते हुए अपनी तालीम हासिल करें। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर HULM कंपनी के बानी नबील अहमद बेग ने ये बात कही। बीईटी पीयू कॉलेज ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का इस्तकबाल करते हुए इंडक्शन प्रोग्राम का इनाकाद किया। HULM कंपनी के फाउंडर नबील अहमद बेग और डायरेक्टर गायत्री श्रीनिवासन चीफ गेस्ट्स के तौर पर मौजूद थे। इन दोनों मेहमानों ने अपने खिताब में तालिबात और वालिदैन के लिए काफ़ी कीमती बातें, मशवरे, तजावीज़ पेश किए। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, नए सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा और दीगर अहदेदारान शामिल थे। सिद्दीक पाशा ने कहा कि बीईटी का मकसद मियारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना है। इस साल यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ है। सिद्दीक पाशा ने कहा कि इस साल LKG, UKG से लेकर डिग्री तक 1850 से ज़ायद स्टूडेंट्स बीईटी के मुख्तलिफ इदारों में तालीम पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नई जगह खरीदी गई है, जहां एक और ब्लॉक तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। PUC की प्रिंसिपल सैयदा नाजिया हुसैन ने कहा कि यतीम बच्चों के घरों को माहाना राशन फराहम करना, मुस्तहक व गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप के जरिए मदद करना, इस तरह बीईटी मैनेजमेंट की खिदमत और तमाम टीचरों की मेहनत का नतीजा है कि बीईटी इदारे में स्टूडेंट्स की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। इस मौके पर कई पेरेंट्स ने कहा कि बीईटी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के साथ लड़कियों के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हिजाब की सहूलत की वजह से उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला यहाँ करवाया है। बहरहाल तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने नबील अहमद बेग के इस खिताब को काफ़ी पसंद किया और बीईटी इदारे की खिदमत की सताइश की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। या नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी। और ये भरोसा रखना कि अल्लाह जो है आप लोगों के साथ है, ये भरोसा रखना कि अल्लाह आपके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये आपको मिल जाता है, आपके अंदर एक दर्जा बढ़ जाता है, दैट इज बिलीफ। आफ्टर बिलीफ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कॉन्फिडेंस हो गया। उसके बाद में करेज। करेज क्या है? हिम्मत। अगर आप कोई चीज बिलीव करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस चीज को हिम्मत के साथ करें। अगर आप कोई चीज बिलीव करते हैं तो उसको आप
हिम्मत के साथ करें। और फिर उसके बाद में तीसरी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द थर्ड थिंग? जिम्मेदारी। हम क्या करते हैं, एग्जाम में क्यों फेल हो गए? टीचर ने लेसन ठीक से नहीं करवाया। लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक में फंस गए थे। ये चीज क्यों नहीं की? बारिश पड़ रही थी इसलिए नहीं की। वो क्यों नहीं किया? वो लोग घर में मेहमान आ गए थे। कॉलेज क्यों नहीं आए? शादी में चले गए थे। करेक्ट? वी कीप गिविंग रीजंस, वी कीप गिविंग रीजंस, वी डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक जिम्मेदारी नहीं लेते। कौन फेल हुए? मैं फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीचर्स की नहीं। टीचर्स ने तो लेसन सारे दूसरे बच्चों को भी करवाया था। जब दूसरे बच्चे पास हो गए, मैं फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके अंदर वर्क करूं। करेक्ट? तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। Keep it short. BET has always, this is my second time here, and BET has always been a place that I enjoyed coming to. You guys have to clap for yourselves because it's you that makes me want to come, and I'm sure if we are invited the 3rd time, and if they allow it, I will definitely want to be here as well. I am also a parent of 2 kids who are similar in your age, and the innocence that I see in you guys is your strength, in my opinion, because I see a lot of students, but when I come here I feel like I go back to the times that I wish every student was in today's world. I don't think you'll understand that now, but I'm sure the parents understand what I'm talking about. So this purity I want you to retain. And that's what's going to get you higher and higher and higher. So have respect for yourself first, respect people around you, respect your peers, and have a fantastic journey in this college because you're managing. So this morning when I was speaking to the management, a few higher ups, I understood that they are truly passionate about what they want for you guys. And if you cannot capitalize it, it's your loss. Because they want so much, not just in terms of education, but about your future. So don't disappoint them because it will be disappointing yourself and your family. So keep growing, and it's not money that matters today. It's success is not money. Don't equate it to money. Education is the biggest asset you can own. Nobody can ever take it away from you, no matter at which stage in your life. So keep at it, and like Nabil had said, parents, please encourage your children to continue education, to sustain education, because ultimately that's the biggest asset and property you can give them. क्योंकि हमारी बहुत की लड़कियां ऐसे माहौल है आजकल, ऐसे माहौल में तालीम पाकर कामयाब होना, सामने आना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके बच्चों का खास ख्याल रखिए और मोबाइल मत दीजिए। नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप जो आर्ट्स जो पढ़ेंगे उसमें भी जो है ना बहुत से कोर्सेज हैं, बीए है उसमें, बीए, एमए, पीएचडी उसमें भी कर सकते हैं आप। और एक बात क्या है, जो जनरली जो आईएएस, आईपीएस, केएएस यानी कि तहसीलदार हो या डिप्टी कमिश्नर ऐसे जो पोस्ट के लिए जो आर्ट्स जो आप लेते हैं वो बहुत जरूरी है। अक्सर वही जो है ना आर्ट्स पढ़ के ना वो आइंदा जो है ना आईएएस भी बनते हैं, केएएस भी बनते हैं। तो रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स भी है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आर्ट्स। कॉमर्स में भी जो है इसके बीकॉम को जाते हैं, एमकॉम को जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं, और उन्होंने भी अगर क्या कोशिश की आईएएस केएस के लिए डिग्री चाहिए। वो कौन सी डिग्री चाहिए? कोई भी डिग्री, या बीए हो, बीकॉम हो, या बीएससी हो, या बीई हो, डिग्री चाहिए। और थर्ड बात जो साइंस है, साइंस में ऐसा है कि
रियली डिफिकल्ट है, सही ऐसा नहीं कि जो आर्ट और कॉमर्स में जो है ना जो इजी जो समझते हैं, इसमें बहुत जरूरी है समझना, अच्छी चालाकी होना चाहिए। अगर जो साइंस में जो बेहतर हो गई तो वो जो है ना एमबीबीएस के लिए जा सकती है। अगर एमबीबीएस के लिए जो नीट जो एग्जाम होता है, हम यहाँ हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को, साइंस के बच्चों को नीट की है ना क्लासेस ले रहे हैं। अगर तो उसमें नीट में अगर पास हो गई तो आज के हिसाब से एक एमबीबीएस की सीट के लिए तकरीबन 80 से 1 करोड़ रुपए खर्च पड़े। अगर आपकी बच्ची नीट में जो है अच्छे मार्क्स आके वो पास हो गई तो आपको 1 करोड़ रुपए कमा के दे, सही साहब। उस वहां से लेकर आज हमारी जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पीयू कॉलेज में 442 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। मैनेजमेंट, टीचर्स सबकी मेहनत का नतीजा है। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सबका सहयोग, आप सबका साथ रहेगा। बच्चों की तरफ से अगर कोऑपरेशन रहा, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह we'll have more than 1000 students in PUC इंशाअल्लाह। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं आप सबको ये बता दूं, हमारी कॉलेज में कम से कम 112 स्टूडेंट्स ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं, जिसके पापा नहीं है, किसी के मम्मी नहीं है, राइट। उन बच्चों के लिए हमारी मैनेजमेंट मेंबर्स रेशन का इंतजाम करती है, ताकि उन हर महीना उनके घर तक रेशन पहुंचाया जाता है। बच्चे पेरेंट्स आके लेकर जाते हैं, उनकी फीस का हम लोग सारा ख्याल रखते हैं, और जो भी हमसे बन सकता है मैनेजमेंट की तरफ से वो सब चीजें बच्चों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। Now it's time for us to join hands to work together. लास्ट मंथ जून में हमारी जो एक मीटिंग हुई जो न्यू ऑफिस बेयरर्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो वो मीटिंग के बाद जो थोड़ी रद्दो बदल हो तो उसमें जो है ना सेक्रेटरी का जो ओहदा मुझे दिया गया, और वर्किंग चेयरमैन के लिए जनाब अब्दुल मुहिब साहब को जो है ना दिया गया, और दूसरे जो है ना हमारे शेख उमर साहब हैं, उनको वाइस चेयरमैन, और फारूक अहमद हैं तो उन्होंने भी जो है ना हमारे ऑफिस बेयर का हिस्सा हैं। शकील अहमद हैं तो उन्होंने इंटरनल ऑडिटर हैं, और मुझे बामद हैं, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी। इस तरीके से हमारे यहाँ हमारे बीईटी के बैला के हिसाब से हर तीन साल में जो है ना हमारी कमेटी चेंज होती रहती है। तो अल्लाह के फज़ल से इस बार मुझे वो जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये एक का एफर्ट नहीं है, ये जो है ना इट इज़ ए टीम एफर्ट्स। तो हमारे में तकरीबन 13 जो ट्रस्टीज हैं, तो हमारे चेयरमैन रोशन बेग साहब भी हैं हमारे साथ, तो उन्होंने भी है ना यहाँ एजुकेशन सिलसिले में जो भी काम करने के लिए हमारा बाकायदा जो है ना जवाबदेही दी है। तो और एक जो बात आपने कहा है तादाद के बारे में, माशाअल्लाह इस मरतबा ये उन प्राइमरी में हो या हाई स्कूल में हो या कंपोजिट पीयू कॉलेज में हो या सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज में हो, माशाअल्लाह अच्छे पैमाने में एडमिशन होकर हैं। इस मरतबा टोटल LKG UKG से लेकर ग्रेजुएट तक हमारे यहाँ 1850 से ज्यादा बच्चे जो है एडमिशन होकर हैं। तो मज़ीद इस इदारे की तरक्की के लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? तो ऐसा है, अब माशाल्लाह जो है ना इस ज़मीन पर जो भी कंस्ट्रक्शन होना था मुकम्मल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अवरेक के बाद जो हम एक साइट भी खरीदे हैं 40/60, उसमें भी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम होना है, वो अव्वल प्रायोरिटी है। सेकेंड जो है एकेडमिक साइड में जो है ना हमारे बच्चे SLC में हो या PU में हो, डिग्री में हो, 100% रिजल्ट आना चाहिए। माशाल्लाह रिजल्ट तो हमारा 92% है, और एक कोर्स उसमें 95 है, 96 है परसेंटेज। तो हमारी कोशिश ये है कि एकेडमिक साइड में जो है ना हम ज़्यादा तवज्जो दें। हमारे जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग करना है। जो हर चीज़ हमें ऐसा चाह रहे हैं कि हर टेस्ट के बाद जो है ना हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। अगर बच्ची अगर वीक है तो उसे जो किस तरीके से जो उसका जो एजुकेशन इंप्रूव करना है। और मेन एक बात है, हमें BET से क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं।
बीईटी में दोबारा यहाँ पर आप आए हैं जी। आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि जो बीईटी में जो हमेशा से बच्चों की जो हौसला अफजाई की जाती है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमेशा से मैंने मतलब यहाँ के से मैं बहुत पुराने ताल्लुकात हैं बीईटी से, और हमेशा मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ बच्चों की हौसला अफजाई करता हूँ और उनको मैं ये बोलता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये है अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद पैदा करना। जब तक एक मकसद नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए एक मकसद होना ज़रूरी है, और वो मकसद के साथ साथ कैसे ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए, ये सारी चीज़ों पर बात आज हुई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बच्चे ये सारी चीज़ों को सुनकर आगे बढ़कर पीयूसी उनका मतलब ठीक से करें और अच्छे रिजल्ट्स आगे तक लेकर जाएं। वालिदैन के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, उससे भी आपने खिताब किया? वालिदैन का ये रोल है कि वो अपने बच्चों के टीचर्स के साथ एक ताल्लुक जोड़े। बच्चों के टीचर्स के साथ जब तक वो ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे तो उनके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर, उनके बच्चों के एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो नहीं मालूम होगा। तो इसके लिए बच्चों को, वालिदैन को और टीचर्स को एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा। शादी का भी एक मरहला रहता है खासतौर पर लड़कियों के लिए, इस सिलसिले में आप सबसे ज़्यादा हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लड़कियां हैं, इनको क्या करते हैं, जैसे ही पीयूसी ख़त्म हो जाता है, जैसे ही 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाता है, कहते हैं कि भाई चलो शादी कर लीजिए, शादी कर देंगे, हो गई, जिम्मेदारी हो गई। लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने यही बोला आज के प्रोग्राम में भी कि आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़रूरी है। आजकल एडमिशन लेने के लिए भी दूसरे स्कूल्स में ये पूछ रहे हैं कि क्या पढ़े हैं आप। तो जब आप कुछ पढ़ेंगे, आपके पास एक कोई डिग्री है, कुछ एजुकेशन है, तभी आपके बच्चों को भी एडमिशन दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे कौम की बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। और पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए? पढ़ाई का मकसद सिर्फ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई आईटी में काम मिल जाए, इसका नहीं है। पढ़ाई का मकसद ये है कि अगर आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, अगर अब जैसे लड़कियों की कॉलेज है, अगर ये आगे चलकर कुछ काम भी नहीं करें, अगर ये घर भी संभालें, तो घर संभालने के लिए भी पढ़ाई की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अपने शौहर के साथ कैसा रहे। एक पढ़ी लिखी लड़की जो होती है, एक पढ़ी लिखी औरत हो या एक पढ़ा लिखा लड़का जो होता है, वो अपने माहौल को बना कर रखता है। जैसे कि अब अपने सास के साथ का माहौल, अपने घर का माहौल, अपने घर को जोड़ के रहना माहौल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई से होती है, क्योंकि पढ़ाई से आपको डिसिप्लिन मिलता है। एजुकेटेड का मतलब ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो, आपके अंदर एक सलीका हो, ये सारी चीज़ें। लिटरेट नहीं एजुकेटेड बनो, यही इम्पोर्टेंट है जी। साथ ही बच्चों को भी जो है वो पढ़ा सकते हैं। हाँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे हैं कॉलेजेस हैं, तो यहाँ इस कॉलेज को आपने क्यों मुंतखब किया? ये घर से नज़दीक है। एक तो पहले वो था जो नज़दीक है, बट गुड एजुकेशन होना प्लस माहौल भी अच्छा होना, वही हम सर्च कर रहे थे। I felt this college is one of the best in the surroundings nearby, and ये जो प्रोग्राम आज का था बहुत अच्छा है। ऐसे मोटिवेशंस ज़रूरी है बच्चों के लिए। The way this सर said कि स्ट्रगल होना चाहिए अचीव करने के लिए, बिकॉज nowadays वो चीज़ नहीं है। तो आई थिंक ये बार बार ये सुनने से मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स। ऑल दीज आर रिक्वायर्ड, एंड alhamdulillah very much motivating speeches from the people who have who are a speech, and this college is really appreciable. I like एक तो कैंपस अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, प्लस कैरेक्टर बिल्डिंग, ऑल दीज थिंग्स दे वर्क ऑन। थैंक यू सो मच। अभी पीयूसी में है, अभी मदीना वहाँ से बीटी स्कूल से पढ़ के आई है, मदीना नगर से। अभी पहली बार आई है, 11th में है, फर्स्ट पीयूसी में। कैसा है यहाँ का माहौल वगैरह? अभी तो माहौल वगैरह अभी तो हुआ 15 दिन आए हुआ है। बोल रहे हैं अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, मैम भी पूरा अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं, पूरा होमवर्क दे रहे हैं अच्छा पढ़ने के लिए। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर।
वैसा अपने बच्चों के लिए बोलती हूँ, पढ़ने के लिए देती हूँ, इंशाल्लाह आगे बढ़ाने के लिए वैसा सोचती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के सब। बताइए मैडम, कहाँ रहते हैं आप और कौन यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पर टाइम गार्डन में रहती हूँ, जयनगर। यहाँ पर मेरी बहन पढ़ रही है, अभी फर्स्ट पीयूसी में एडमिशन लिया है उसने। आज का प्रोग्राम बहुत इंस्पायरिंग था, इससे हमें बहुत कुछ मालूम हुआ, जैसे कि कम्युनिकेशन वो, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिससे पेरेंट्स भी इंस्पायर है और स्टूडेंट्स भी। जी बताइए सर कि कैसा महसूस हुआ आज की? नहीं, ये ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना ही चाहिए। हम लोग तो बहुत घूमते रहते हैं बेंगलोर में, देखते रहते हैं, लेकिन हम बहुत दिन से इस कॉलेज की तलाश में थे कि ऐसा कॉलेज बच्चियों के लिए मिले जो हमको मिल गया। कहाँ रहते हैं आप? हम तो जेपी नगर में रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सभी हायर स्टडी में हैं, आर्किटेक्ट, BCA सब बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बच्ची मेरी बच्ची यहाँ पर पढ़ती है फर्स्ट PUC में, PCMB। तो ऐसे कॉलेज की आप तलाश कर रहे थे बहुत दिन से, और चूंकि हम बेंगलोर में सभी कॉलेज में देखा है क्या माहौल है, और खास करके मुस्लिम बच्चियों के लिए, तो एटलीस्ट वो चीज यहाँ पूरी हो गई। तालीम तो होनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ से जो बच्ची तालीम हासिल करेगी उसमें दीन की भी तालीम हो जाएगी, कम से कम एटलीस्ट वो अपने इसको छुपा के रख के, मतलब जैसे यहाँ पर बोरके वगैरह का इंतजाम है, वो अपना पर्दे हिजाब पहन के वहाँ आएगी, तो कम से कम ये बाहर से और यहाँ तक तो सेफ है वो, कम से कम। शुक्रिया। हाँ, ओके, शुक्रिया। इमरान। नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। करेक्ट? कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक पेरेंट को इसलिए बुलाया क्योंकि यहां पर टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन आपकी पूरे कॉलेज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? हाँ, तो टीचर्स क्या कम्युनिकेट आपसे करेंगे, वो आप सही तरीके से जाकर अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करेंगे, तो पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि क्या बात है। हाँ, बोले क्या की टीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर योर पेरेंट्स इज योर टीचर्स। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, you will go nowhere. Trust me. The moment you start respecting your teachers, you will start seeing miracles in front of you. You will start seeing everything good happening. So respect your teachers, whether you like them, whether you don't like them, it doesn't matter. What matters is, and teachers will not even care. Ask your teachers, will they care if you like them or not? Seriously. Nobody cares. No teacher cares if you like them or not. You need to respect them. And if you really respect them, you will start liking them. Correct? So, first thing is listening. So, aaj se, from today, how you guys will listen to people, to your teachers is, as if, you know, इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ है नहीं। So, मजबूत बनो, ऐसे मजबूत बनो, हाथी जैसे मजबूत बनो, ताकि शेर आकर आपको दबा ना पाए। बकरियों जैसे कमजोर ना बनो कि शेर सिर्फ देखते ही आपको दबोच ले, आपको धर ले। करेक्ट? तो क्या लेसन सीखे इससे? आज अगर आप लोग यहां पर बैठकर एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं, एंड बहुत सारे लड़कियों का ऐसा होता है, वो क्या भी नहीं, इतना पढ़ ली बच्ची होगा, शादी कर देंगे। कई को शादी कर देना, रिश्ता अच्छा है सर, कर डाले शादी। बच्चों को पढ़ाइए, उनका मुस्तकबिल बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आपको पता है when you go to take admissions in schools, आप लोगों को तो एडमिशंस मिल जा रही, बीटी में ले लिए, कर लिए, और पूछे किसी से भी क्या पढ़ दो ही तुम्हें, कर को तुम्हारी बेटी को पढ़ाने के वास्ते तुम्हें क्या पढ़ दो ही, कर पूछे नहीं पूछे रहेगा नहीं। हाँ, अब क्या है मालूम, हर एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में पूछ रही, क्या तुम्हारी बेटी हंस ये जो BTM ग्रुप 1 पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह नगर में छोड़ जाती है? नहीं ना।
तो उन्हें यहाँ से निकलकर दूसरे मोहल्लों में जाती, वहां उनकी शादियां होने के बाद में उनके बच्चे रहती, उनके बच्चे होने के बाद में उन्हें जब एडमिशन कराने जाती, वहां स्कूल में पूछे क्या माँ पढ़ पाएंगे? तो नहीं सर, पढ़ाए नहीं हमारे माँ बाप। ओ तुम्हें नहीं पढ़ कर आया तो तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाती? एडमिशन देने तैयार नहीं स्कूल्स में। आपको मालूम हालात ऐसे हैं कि एडमिशन स्कूल में अगर लेना है तो द पेरेंट्स हैव टू बी एजुकेटेड। जब तक पेरेंट्स के पास एजुकेशन नहीं है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए भी पढ़ाइए ताकि उनके अंदर वो एक डिसिप्लिन आ जाए। इस्लाम क्या कहता है पढ़ाई के बारे में? सबसे पहली आयत जो कुरान के अंदर नाजिल हुई क्या हुई? इक़रा। इक़रा का मतलब क्या है? पढ़ो। जब अल्लाह बोल रहा है पढ़ो, हमें बोलते नहीं पढ़ाई में क्या है? पढ़ाई में तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये एक अच्छी चीज है कि आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। माशाल्लाह, ऑल द गर्ल्स हियर आर वेयरिंग their hijab, they are decently dressed, they are sitting here। एक अच्छा माहौल मिल रहा है, पढ़ाइए। एक साल होते हाँ आपको डिफिकल्टी है फीस में, ये है, बोल रहे थे कि यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट